जो खावंद हैं और इन बच्चों के जो वालिद हैं वो सिंगापुर में अय्याशियाँ कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में 2 करोड़ का घर है उनका, तकरीबन गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, खुद अय्याशियाँ कर रहे हैं। और यहाँ जो इनकी फैमिली है सड़कों पर मौजूद हैं और लोगों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हैं। जो अब जमा पूंजी थी ये 4 माह लगा के कर लिया, अब ना कोई रिश्तेदार पूछता है, ना कोई साथ दे रहा है, ना कोई रखने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। नाज़रीन, जब खून सफ़ेद हो जाता है तो ना तो रिश्तों की लाज रहती है और ना ही अपनी औलाद की कोई कदर रहती है, कोई परवाह रहती है। ऐसी एक कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है, इनके जो खावंद हैं, मेरे साथ माजी मौजूद हैं, इनके जो खावंद हैं और इन बच्चों के जो वालिद हैं वो सिंगापुर में अय्याशियाँ कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में 2 करोड़ का घर है उनका, तकरीबन गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन इन सब अय्याशियों के बावजूद वो अपने बच्चों को संभालने में कासिर है। वो इनको दरबदर कर चुके हैं, 2 करोड़ का घर इनसे छीन चुके हैं, खुद अय्याशियाँ कर रहे हैं। और यहाँ जो इनकी फैमिली है, कुछ अरसा जो इनकी जमा पूंजी थी, किराए के घर में रहते रहे, लेकिन अब किराया भी नहीं दे सक रहे और आज सड़कों पर मौजूद हैं और लोगों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हैं। खुद सोचें कि जिनका बाप सिंगापुर में अय्याशियाँ करता हो, करोड़ों की जायदाद हो, लेकिन वो सड़कों पे आगे लोगों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हों तो उस फैमिली की क्या सूरत हाल होगी। माजी मौजूद हैं, उनकी बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं, बेटा हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि सारी वजह है क्या, सारी कहानी है क्या, आखिर क्यों इनका बाप इनको संभालने से कासिर है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन क्या वजह है कि आपके जो वालिद साहब हैं खुद सिंगापुर में अय्याशियाँ कर रहे हैं, करोड़ों की जायदाद है उनकी, अमीर हैं, लेकिन आपको नहीं संभाल सकते? सर स्टार्टिंग से ही मतलब मेरी वालदा के साथ ये था कि मेरी वालदा एक अनपढ़ खातून है, जिसके रहते वो जो थे ना डिफरेंट किस्म की लेडीज़ को देखते थे और देख के तो इन्हें कहते थे तुम गंदी हो या ये हो वो हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तकरीबन इनकी शादी को 25 साल गुजर गए हैं। अच्छा। और 25 साल बाद उन्होंने आखिर आज डिवोर्स इनको दे के और दरबदर कर दिया। अच्छा, तो और 25 साल बेटियों का बोझ वो नहीं संभाल सकते थे। सिर्फ उन्होंने मेरी शादी की है। कुछ हमारे रिलेटिव इस तरह के हैं जिन्होंने पूरा पूरा अपना किरदार अदा किया है कि हम तुम्हारे हैं, हमें घर से उन्होंने ही निकलवाया है। अच्छा, और आप इन्होंने जब 25 साल साथ रही हैं आपकी वालदा, ठीक है, अनपढ़ थी, लेकिन 25 साल ही वो इनको तंज करते रहे हैं, इनको डांटते रहे हैं, मारते रहे हैं इन्हीं बातों के ऊपर? जी सर, वो मारते भी थे, डांटते भी थे। ठीक है। और बस यही कहना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम इनकी परवरिश में ये वो खुद अय्याशी करते रहते थे। और जब बात आ जाती थी हम पर या गुस्सा या बाहर जाने से मना कर देना कि नहीं रुक जाएं या ये वो, तब बात हमारी परवरिश पे आ जाती थी कि गलत परवरिश तुम इनकी कर रही हो। अच्छा, तो मतलब अगर आप अपनी आंखों के सामने देख रही हैं कि आपकी वालदा पे जुल्म हो रहा है और उसके बावजूद जब वो आप रोकते थे इनको, तो वो आप पे ही कहते थे कि परवरिश गलत की हुई है? जी जी, ऐसे ही है। वो इन्हें रोकते थे ठीक है। कि तुमने इनको मतलब ज़ुबान दे दी है मुंह में और ये मुझे बोलती हैं। मेरी ज़िंदगी है, मैं जिस तरह मर्ज़ी गुजारूँ। बाहर सिंगापुर जाते हैं, वहाँ पे अपनी अय्याशी कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं घर वालों को कहते यही है मैं इनके लिए आया हूँ, लेकिन खुद दिन कहीं जा रहे हैं, रात कहीं जा रहे हैं। अच्छा, कोई कितने सालों पता से नहीं। सिंगापुर हैं वो? तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल हो गए उनको। 22 साल हो गए हैं। तो जब ये पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान आके आपके पास रहते हैं या इधर उधर रहते हैं? नहीं आते, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा टाइम गुजारते हैं घर, बाकी बाहर ही गुजारते हैं। बाहर कहाँ रात गुजारते सारी हैं? भी बाहर, पता नहीं अब कहाँ जाते हैं, याशी जो भी है इनकी, ठीक है। तो बाहर ही गुजारते हैं। रात सारी भी, दिन भी उठ गए तो बाहर निकल गए, तो यही कुछ है। आपकी बेटियां हैं, आप मतलब माशाल्लाह जवान बेटियां हैं, एक दो की शादी भी हो गई है और वो छोटी बेटी मैं देख रहा हूँ 10 साल की या 11 साल की उसकी उम्र है, तो वो भी आप संभाल रही हैं। तो कितना मुश्किल है एक माँ के लिए कि जो उनका उसका शौहर है वो भी नहीं उसको संभाल पा रहा और जो बेटियां हैं जवान उनको भी संभालना है, तो एक माँ के लिए कितना मुश्किल है। हाँ जी, बहुत मुश्किल है। बस ये है कि जो अब जमा पूंजी थी ये 4 माह लगा के कर लिया, अब ना कोई रिश्तेदार पूछता है, ना कोई साथ दे रहा है, ना कोई रखने को तैयार है। हम तो दरबदर हो गए हैं। कितना घर है आपका, कितने करोड़ का घर है जो आपका था और अब आपका नहीं रहा? बस 2 करोड़ का घर था ठीक है। और इन्होंने हमें दरबदर कर दिया। कहा है कि हमें चलो रहने दें, पर इनके भाई के बेटों ने हमें निकाल दिया वहाँ से। उन्होंने फ़ायदा उठाया कि अगर हाँ, फ़ायदा शोहर उठा लिया। हाँ जी, उन्होंने उनको अपने हाथों पे किया और हमें बाहर निकलवा दिया।
तो आज यहाँ पर मतलब कि यहाँ तो हो कि आप गरीब हों शुरू से और उसके बाद आप सड़कों पे हैं तो एक अलग सीन होता है, लेकिन आप इतने पैसे होने के बावजूद पीछे देखती हैं करोड़ों का घर पड़ा हुआ है, तो सड़क पे इस तरह से आप खड़ी हुई हैं बेटियों के साथ, अपने बेटे के साथ, तो क्या दिल पे गुजरती है, क्या सोचती हैं, क्या ज़िंदगी गुजारी है, ऐसा क्या कर दिया आपने गुनाह कि जिसकी सज़ा मिल गई आपको? कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था, मियाँ का बस ये है कि रख के मान चले कि नहीं ये हमारी इज्जत है। जब तक भी है गाली गलौज हर चीज़ करते रहे हैं वो। फिर भी मेरी बेटियां थी, मेरा बेटा था, मैं इनके लिए चुप करके इतना वक्त गुजारा है और ये 25 साल बाद मुझे तलाक दे दी है, तो अब घर से भी निकाल दिया। बेटियों के सामने जुल्म भी करते होंगे। हाँ जी, जुल्म भी करते थे, फिर तलाक की भी बार बार धमकियाँ देते थे और इस बार तो कर ही दिया। एफआईआर वगैरह कटवाई हुई है, उसके बाद एफआईआर का क्या रिजल्ट निकल रहा है? सर हमने एफआईआर कटवाई है, इन पे इन्होंने मेरे पैसे देने हैं, ठीक है 25 लाख रुपया। तो हमने एफआईआर करवाई है और अब जो है मतलब उनको उनका पता नहीं है कहाँ पे हैं, किस तरह है, ठीक है। तो हम भी यही चाह रहे हैं जल्द से जल्द, ये ना वो हमारी कोई पेमेंट करते हैं ना हमसे कोई बात करते हैं, बस जिस तरह वो ताल्लुक वास्ता ही कोई नहीं है। ठीक है। जी तो बच्चे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपकी क्या उम्र है? 10 साल 10 साल 10 साल आपकी उम्र, स्कूल जाती हैं? हाँ जी। तो बच्चे आपकी अभी उम्र थोड़ी है, चलें आपकी जो बड़ी बहन है उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, चलें शादी उनकी हो गई है, आपकी वालदा हैं ज़िंदगी गुजार ली, अभी तो आप छोटी हो, तो आप जब से ये सब कुछ देखती हो, आपके वालिद साहब सब कुछ कर रहे हैं, तो इतनी सी उम्र में आपके लिए कितना मुश्किल है सब कुछ एक्सेप्ट करना? बहुत मुश्किल है। दुख होता है? हाँ जी। रीमा जी क्या कहना चाहेंगी देखने वालों को, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी कोई मदद करें और हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, हमें छत दिलाएं किसी तरह कि हम हमारी अपनी छत हो और हम अपनी छत के नीचे बैठे हों, किसी के दरबदर ना हो, किसी से मांगे ना। जी ये तो नाज़रीन ये सूरत हाल आपने देखी कि फैमिली मेरे साथ मौजूद थी। इनका एक कहना है कि इनका नंबर भी चल रहा होगा, कोई इनकी कानूनी मावनत करना चाहता है क्योंकि इन्होंने एफआईआर वगैरह करवाई हुई है, इन्होंने पैसे लेने हैं, अगर इनको वही पैसे मिल जाएं तो ये अपनी जो ज़िंदगी का अगला सफ़र है वो अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। तो जो कानूनी मावनत करना चाहता है वो कर सकता है और फर्दर जो इनकी मदद करना चाहता है वो इनकी मदद भी कर सकता है ताकि ये चंद दिन खुशी के गुजार सकें, या कहीं पैसे इन्वेस्ट करके कोई छोटा मोटा कारोबार करके बच्चा है ये अपना कारोबार कर सकता है, कारोबार करके अपने अच्छे तरीके से जो ज़िंदगी के 4 दिन हैं वो गुजार सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।